मैंने अपने हाथों में नोट भरे, नोट रुपीस, और यूँ बांट दिया बच्चों को। सब बच्चों ने एक एक नोट उठा लिया। अब मैं पूछता हूँ, भाई तुम्हारे पास कितने रुपए का नोट आया, तुम्हारे पास कितने रुपए का नोट आया? अगर मुझे जवाब मिलते हैं, सर मेरे पास 6 रुपये का नोट है, मेरे पास 11 रुपये का नोट है, मेरे पास 35 रुपये का नोट है, तो ये हास्यास्पद होगा, ये गलत है। क्योंकि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, 200 और 500, आज की डेट में 500 ही हाईएस्ट नोट है रुपीज़। इसके अलावा कोई नोट नहीं कोई बच्चा उठा सकता। कोई कह रहा है मैंने 250 रुपये का नोट उठा लिया, नॉट पॉसिबल। 5 रुपये के बाद सीधे 10 रुपये की बारी आती है। 6, 7, 8 और 9 रुपये का नोट उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ, रदरफोर्ड ने तो कहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी चक्कर काट सकते हैं, पर नील बोर ने कहा था कि बस यहीं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। जैसे 5 रुपये के बाद सीधे 10 रुपये की बारी आती है, इसी तरह से एक पर्टिकुलर क्लास में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं तो उस पर्टिकुलरिटी के बाद कोई दूसरी पर्टिकुलरिटी आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा। इस बीच में इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो यह था नील बोर ने जो मॉडिफिकेशन किया था रदरफोर्ड के मॉडल में। इंटरेस्टेड तरीके से अगर आप उसको प्रैक्टिकल करके समझें तो बड़ी आसान बातें हैं। हाँ, उनकी खोज महान है, उनकी खोज तो महान है, पर आपको याद करने के हिसाब से बड़े आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो। ओके।